नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को एक ऐसी जगह का रास्ता मिल जाए जो असल में मौजूद ही ना हो। आज हम न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक ऐसे ही अजीब से रहस्य के बारे में जानेंगे। एक तीसरा तल, जिसके बारे में एक आदमी दावा करता है कि वो वहां जा चुका है। और बस यहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसा दावा जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो एक ऐसी बात कह रहा है जो हकीकत से एकदम परे है। और यही चीज कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो अब ये कहानी एक पजल जैसी बन जाती है। देखिए, एक तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब वो सच जिसे सब जानते हैं और मानते हैं। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल आम आदमी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। सवाल ये उठता है कि असली हकीकत क्या है, वो जो सब मानते हैं या वो जो किसी ने खुद महसूस किया है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। ग्रैंड सेंट्रल में ऑफिशियली कागजों पर सिर्फ 2 लेवल हैं, लेकिन चार्ली की दुनिया में उसकी हकीकत में एक तीसरा तल भी मौजूद है। और यही वो गुत्थी है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। और पता है, इस दावे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या बनाता है? ये कि चार्ली कोई सनकी या अजीब इंसान नहीं है। वो एक बिल्कुल आम 31 साल का आदमी है। और उसका इतना साधारण होना ही उसके इस असाधारण एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चार्ली के इस अजीबोगरीब एक्सपीरियंस का कोई लॉजिकल जवाब हो सकता है? जब वो अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त से इस बारे में बात करता है, तो कहानी में एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। उसके दोस्त का साफ साफ मानना है कि ये तीसरा तल हकीकत में है ही नहीं। ये चार्ली के दिमाग की एक कल्पना है। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रेस और परेशानियों से बचने के लिए उसके मन ने एक ख्याली दुनिया बना ली है, एक पनाहगाह। तो साइकेट्रिस्ट के हिसाब से चार्ली इन सभी तनावों से भागना चाहता है। आज की दुनिया में इनसिक्योरिटी है, डर है, जंग का माहौल है, चिंता है। और चार्ली जाने अनजाने में एक ज्यादा शांतिपूर्ण समय की तलाश कर रहा है। यहाँ तक कि चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है ना, वो भी उसके दोस्त के लिए एस्केपिज्म, मतलब पलायनवाद का एक और सबूत था। एक तरह से हकीकत से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाने का एक तरीका। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ चार्ली के दिमाग का खेल था? अच्छा चलिए, अब कहानी को चार्ली की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो इस पूरे साइकोलॉजिकल तर्क को सीधा सीधा चैलेंज करता है। तो चार्ली बताता है कि वो स्टेशन में कैसे खो गया। वो ग्रैंड सेंट्रल को एक भूल भुलैया जैसा बताता है, जैसे कोई जिंदा चीज हो जो बढ़ती जा रही है और जहां कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। और चार्ली जो है ना, वो अपने एक्सपीरियंस को बहुत बारीकी से बताता है। वो टिमटिमाती गैस लाइट्स का जिक्र करता है, 1890 के दशक के फैशन वाले लोगों के कपड़ों का और पुराने ज़माने के छोटे से इंजन का। ये सारी डिटेल्स उसके अनुभव को इतना रियल बना देती हैं कि इसे सिर्फ एक सपना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर चार्ली को एक ऐसा सॉलिड सबूत मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। एक अखबार जिस पर तारीख लिखी थी 11 जून 1894। ये वो पल था जब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। तो असली बात ये है, चार्ली सिर्फ पुराने जमाने में नहीं जाना चाहता था। असल में वो 20वीं सदी की हिंसा और जंगों से बचना चाहता था। वो एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता था जो ज्यादा शांत और सुरक्षित हो। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब चार्ली को लगने लगता है कि ये रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा। ठीक तभी एक नया सबूत सामने आता है जो पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे देता है। चार्ली बेचारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो रास्ता दोबारा कभी नहीं मिलता। और फिर एक और अजीब चीज होती है, उसका वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम अचानक से गायब हो जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसा लिफाफा है जिस पर लगे डाक टिकट पर उसके जारी होने के पहले दिन की ही मोहर लगी होती है। स्टैम्प कलेक्टर्स इसे तारीख साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये इस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो एक रात अपना स्टैम्प कलेक्शन देखते देखते चार्ली को एक पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है, और उसके अंदर एक नोट है जो सैम ने 1894 से भेजा है। ये खत सीधे तौर पे कंफर्म कर रहा था कि तीसरा तल असली है और सैम वहां पहुंच चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था।
अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है और जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पर एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, ये सैम वीनर था कौन? ये एक सवाल पूरी कहानी की शुरुआत और अंत को जोड़ देता है। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जिस इंसान ने तीसरे तल को चार्ली के दिमाग की उपज और एक कल्पना बताया था, वो खुद उसी कल्पना में भाग गया था, क्योंकि सैम ही तो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट था। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें हकीकत, इच्छा और पलायन के मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक बेहतर दुनिया की चाहत सिर्फ एक सपना है, या क्या ये एक ऐसी हकीकत हो सकती है जिसे हम ढूंढ सकते हैं?